बम्बई में जो 25 फरवरी को 2024 को जो अधिवेशन हुआ था, जयंती मनाई गई थी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के माध्यम से, उसमें माननीय अनिल मंत्री जी आए थे। मैंने समाज के सामने उनसे प्रश्न रखा था, ये उन्होंने आश्वासन दिया था और मेरे सामने आकर के स्टेज पे उन्होंने बोला ही, मेरे सामने आकर के उन्होंने कहा, एमबी जी आपने जो जो बातें कही हैं हम उसको गांठ बांध लिए हैं, हम करके बताएंगे। आज कितना दिन हो गया, अभी तक 1 इंच भी काम आगे नहीं बढ़ा है। जहाँ तक ओम प्रकाश जी का सवाल है, ओम प्रकाश जी भी मैंने खुद पर्सनल बात किया उनसे। उनका यहीं जौनपुर में मीटिंग लगी थी, मैंने फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ आरक्षण के विषय में। आप योगी जी से कह दीजिए कि आरक्षण के लिए आप यहाँ से संस्थी केंद्र सरकार को भिजवा दीजिए, आपका कोई पैसा खर्चा नहीं होता है, सब कुछ हो गया है, आपको सिर्फ यहाँ से रिपोर्ट भिजवानी है और इसके बाद मैं आपका झंडा पीला आगे आगे लेके चलूँगा, आपके साथ रहूँगा। लेकिन ये करवा दीजिए, आप करवा दीजिए और बड़ा मजा आएगा। पूर्वांचल में सारा राजभर समाज आपके साथ में जाएगा। जो रिपोर्ट लगाई है सरकार ने खुद गलती किया है। उन्होंने कहा 1 अगस्त 2022 को जो फैसले में आया था कि हम पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण करेंगे, तो आपको किसने बोला था कि आप 17 जिलों का ही सर्वेक्षण करके छोड़ दीजिए? हम लोगों ने तो कोई ऐसी मांग नहीं रखी थी और आप लोगों ने वही सर्वेक्षण करा क्योंकि आपका नीयत दुरुस्त नहीं थी। जहाँ पर गौड़ लोग बाहुल्य है, गौड़ की जातियाँ, आप उन्हीं जिलों को सर्वेक्षण करा करके उनसे कोरिलेट करने की कोशिश आप लोगों ने की और फिर रिपोर्ट लगाते हैं कि उनसे कोई रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है। ये आप समस्या पैदा करते हैं, आप ही सॉल्व कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमारी माँ बहनें यही जा कर के रोपनी कर रही हैं हमारे जात की। कोयरी, कुर्मी, यादव, इनकी औरतों को कहीं शायद रेयर आप पा जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा रोपनी हमारी माँ बहनें ही कर रही है क्योंकि मजबूरी इतनी ज़्यादा, इतनी निचले स्तर तक आ गई है मजबूरी हमारी, उससे ज़्यादा तो कोई स्थान ही नहीं बचता है। बिल्कुल हम 2022 में फिर आ गए, वहीं ले जाके सरकार गिरा देती है हमको। सरकार की नीयत साफ नहीं है और वहीं ले जाके फिर हमको गिरा दिया। अब फिर इसके बाद क्या कहती है, पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण हो, केंद्र सरकार करे, तो हमको इस तरह से घुमाने का गैर जिम्मेदाराना ढंग से जो काम कर रही है सरकार हमारे साथ में, वो बहुत ही निंदनीय है। और समाज से हम कहेंगे कि कमर कस लीजिए, अब समय आ गया है, हमको अपना अधिकार लेना, संवैधानिक अधिकार लेना है। सभी लोग एक राय बन के चलिए। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय फुलेस आजमगढ़ में है। हमारे साथ है राजभर समाज के जाने माने इतिहासकार एमबी राजभर जी हैं, जिन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को खोज के निकाला और आज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की चर्चा पूरे भारत में है। और राजभर समाज के लिए इस समय क्या क्या ज़रूरत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सर राजभर समाज कैसे आगे जाएगा, आज उसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एमबी राजभर जी से, खास करके इनके घर पे आए हैं मुलाकात करने के लिए। और सर ने समय दिया हमें, उसके लिए सर को धन्यवाद देंगे कि अपना कीमती समय हमें दिया। सर आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपना कीमती समय दिया। और जानना चाहेंगे कि आप लोग बहुत ज़ोरों शोरों से लगे हैं कि समाज को, जैसे समाज में आरक्षण और संरक्षण, इतिहास का संरक्षण, दोनों पे आप लोग काम कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे, अभी ज्वलंत मुद्दा है आरक्षण, राजभर समाज के लिए आरक्षण, उस पे जो आप लोग काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है। तो जानना चाहेंगे ये आरक्षण की लड़ाई कहाँ तक पहुँची है, क्या संभव है आगे हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा? अखिलेश जी, आप हमारे घर पे आए, आपका वेलकम है, स्वागत है। बहुत धन्यवाद देंगे आपको, आपके चैनल को, राजभर एक्सप्रेस चैनल को। और जो सब जगह आप इतना मेहनत करके, परिश्रम करके समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, सब जगह जाते हैं, इतना एक्सपेंस भी होता है। हम आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि समाज के प्रति आपको पीड़ा है, इसलिए इतना दौड़ रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। सर का रोकना चाहेंगे क्योंकि जैसे आप लोगों ने समाज की पूरी अपनी उम्र दे दी है, तो आप लोग को ही देख के हम भी आगे कोशिश करते कि समाज, जैसे आप लोग सोचते कि समाज आगे जाए, हम भी आगे कोशिश समाज आगे जाए।
बस आप लोग को देख के हम फॉलो कर रहे हैं। नहीं, बस तो यही तो कमाई है हम लोगों की कि आने वाले नवयुवक, आने वाली हमारी पीढ़ी, उसको हम लोग से गलतियां हुई होगी, हम लोग जो अब तक काम किए हैं कहीं ना कहीं गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन उद्देश्य हमारा ये था समाज का विकास किस तरीके से हो, उसमें हमारे नवयुवक लगे हैं, इसलिए मुझे बड़ी खुशी है। मैं सोचता हूँ यही हमारी कमाई है, जो आप इतना कह रहे हैं, इतना कर रहे हैं, यही हम लोगों की कमाई की सार्थकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आरक्षण का जहाँ तक सवाल है, आपने प्रश्न किया, मालूम है न्यायालय में चल रहा है केस प्रयागराज हाई कोर्ट में, तो इस पे ज़्यादा खुल कर के बात करना ज़्यादा उचित नहीं रहेगा। फिर भी मूल चीज़ें हम बता देते हैं कि अभी पिछली 2 जुलाई को तारीख थी, सरकार के मुख्य सचिव ने उत्तर प्रदेश के जो वहाँ पे रिपोर्ट लगाई है, वो रिपोर्ट ही बहुत ही भ्रामक है। उसका हम लोग सही तरीके से जवाब देंगे कोर्ट में, और अभी कंटेम्प्ट जो है ख़त्म नहीं हुआ है, इस पे बहस होगी, और फिर आगे सरकार देखते हैं, वो डाल चलेगी तो हम पात चलेंगे। हम जहाँ तक हमको कानूनी अधिकार मिला है, संवैधानिक अधिकार मिला है, हम उसका सदुपयोग करते हुए अपनी बात न्यायालय के सामने रखेंगे कि हमारी कितनी दयनीय हालत है और सरकार का व्यवहार किस तरह से है। तो हम लोग इस पे सकारात्मक रुख है हमारा, हम चल रहे हैं, अपनी टीम के साथ में चल रहे हैं। जागो राजभर जागो के में नवयुवक हैं सभी, लेकिन मार्गदर्शन हम लोग को समय समय पे लेते रहते हैं, हम लोग उनके साथ में हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप दोनों तरह से हम उनके साथ में हैं। कहीं कहीं गलतियां उनसे भी होती हैं, हो सकता है उनकी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा भी हो, रखना भी चाहिए लोगों को, लेकिन जहाँ तक आरक्षण की लड़ाई है उसमें वो लोग कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। भरसक अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे बराबर संपर्क में रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का होगा सरकार का देखने के बाद, कोर्ट में सरकार का किस तरीके का बिहेव रहता है, किस तरीके का वो बयान देती है, उसके अनुसार नेक्स्ट स्टेप हम लोग लेंगे। और समाज से यही कहेंगे कि आपको किसी न किसी पे तो विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करिए जागो राजभर जागो टीम को, वो संगठन है, और संगठन को मजबूत करिए, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, ताकि संगठन आगे जाए। महेंद्र जी हैं, राजू जी हैं, और उसमें अनिल मास्टर जी हैं इलाहाबाद के, ये लोग काफ़ी समर्पित भावना से काम कर रहे हैं, और समय समय पे हम लोग से राय लेते रहते हैं। चल रही है बातें, सारी चीज़ हम लोगों ने उसको बराबर माइंड में रखा है, और किस तरह से आगे बढ़ना है हम उस पर काम कर रहे हैं, हम लोग खोज रहे हैं। जो रिपोर्ट लगाई है सरकार ने खुद गलती किया है, उन्होंने कहा 1 अगस्त 2022 को जो फैसले में आया था कि हम पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण करेंगे, तो आपको किसने बोला था कि आप 17 जिलों का ही सर्वेक्षण करके छोड़ दीजिए? हम लोगों ने तो कोई ऐसी मांग नहीं रखी थी, और आप लोगों ने वही सर्वेक्षण करा क्योंकि आपका नीयत दुरुस्त नहीं थी। जहाँ पर गौड़ लोग बाहुल्य है, गौड़ की जातियाँ, आप उन्हीं जिलों को सर्वेक्षण करा करके उनसे कोरिलेट करने की कोशिश आप लोगों ने की, और फिर रिपोर्ट लगाते हैं कि उनसे कोई रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है। ये आप समस्या पैदा करते हैं, आप ही सॉल्व कर रहे हैं। हमारी जो मुख्य मांग है कि हमको एसटी के आरक्षण के लिए जो 2017 में गाइडलाइन है, उस पे हम कितना पूरा करते हैं, उसी पे बहस करिए। अगर पूरा करते हैं हम, तो हमको आरक्षण दीजिए, आपने सर्वेक्षण कराया है, उसमें सब कुछ है। दूसरी बात मित्र, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस समय, मुझे क्षमा करिएगा, अपने घर की बातें हैं, और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। इस समय आप सर्वेक्षण कर डालिए, पूर्वांचल में रोपनी का काम चल रहा है। सबसे ज़्यादा हमारी माँ बहनें यही जा कर के रोपनी कर रही हैं हमारे जात की। कोयरी, कुर्मी, यादव, इनकी औरतों को कहीं शायद रेयर आप पा जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा रोपनी हमारी माँ बहनें ही कर रही है, क्योंकि मजबूरी इतनी ज़्यादा, इतनी निचले स्तर तक आ गई है मजबूरी हमारी, उससे ज़्यादा तो कोई स्थान ही नहीं बचता है। चमारों में, चमरौठी में उतना ज़्यादा गोल नहीं जाती है कि रोपनी करने के लिए, लेकिन इस समय हमारी राजभर की औरतें अपने गांव में तो करती हैं, एक टीम बना करके दूसरे गांव में भी जा रही हैं और रोपनी कर रही है, किसी तरह से अपना रोजी रोटी चलाने के लिए मजबूर है वो। इससे ज़्यादा आप सर्वेक्षण में आप देखते क्यों नहीं
क्या ये देखते नहीं है? क्या पत्रकारिता इसीलिए है, जाकर के सर्वे कर लेते, रोपनी कर रही हैं औरतें तो किस समाज की है? सबसे ज़्यादा किस समाज की औरतें रोपनी कर रही हैं? हमारे गांव में तो एक गौरिया समाज है, 5-7 घर है। गौरिया समाज अक्सर भीख मांग के काम खाते हैं वो सब, लेकिन समाधान हुए था क्यों कुछ पट दिया उनको, और उनको 10-5 बीघा जमीन है, उसमें भी रोपनी करने के लिए वो गौरिया समाज की औरतें नहीं कर पाती, तो भरौटी के लोग जाके हमारी बहनें उनकी रोपनी करती हैं, मंगी जाति को। बताइए और कोई उदाहरण ज़्यादा चाहिए? हाँ, जातियों को पूछे सर्वे कराया गया, हाँ। तो क्या लगता है कि वापस से ये घूम फिर के हम वहीं आ गए? बिल्कुल, हम 2022 में फिर आ गए, वहीं ले जाके सरकार गिरा देती है हमको। सरकार की नीयत साफ नहीं है और वहीं ले जाके फिर हमको गिरा दिया। अब फिर इसके बाद क्या कहती है, पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण हो, केंद्र सरकार करे, केंद्र सरकार वहाँ से आदेश दे। केंद्र सरकार से क्या मतलब है? क्यों आपको आदेश देगी? उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि किसी भी प्रदेश में अगर किसी जाति का 242 241 में अगर इंक्लूजन करना है अनुच्छेद में, तो सरकार उस प्रदेश की सरकार जो है वहाँ भेजती है, संस्थी भेजती है सर्वेक्षण करके, तब जाके केंद्र सरकार उस पर कुछ निर्णय करती है। आपने अभी कुछ किया ही नहीं और आप उल्टे केंद्र सरकार को कह रहे हैं, वो क्यों करेगी? ये जिम्मेदारी से बचने का एक आपने तरीका निकाला है, ये बहुत ही निहायत ही है। कोर्ट को जवाब देंगे आप ना, हम जब हमारा वकील क्वेश्चन करेगा तो आप जवाब दीजिएगा, कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? तो हमको इस तरह से घुमाने का गैर जिम्मेदाराना ढंग से जो काम कर रही है सरकार हमारे साथ में, वो बहुत ही निंदनीय है। और समाज से हम कहेंगे कि कमर कस लीजिए, अब समय आ गया है, हमको अपना अधिकार लेना, संवैधानिक अधिकार लेना है। सभी लोग एक राय बन के चलिए। हाँ, एक चीज़ है, जहाँ तक राजनीतिक लोगों का सवाल है, हमसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, न कोई डांड-मेड़ का झगड़ा है। चाहे कोई पॉलिटिकल हमारा लीडर है, उससे कोई झगड़ा नहीं है। बहुत से लोग अपने अपने एंगल से काम कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर हम कहेंगे कि इसमें हमारे राजनीतिक क्षेत्र के जो लीडर हैं या जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप जम करके इसमें साथ दीजिए लड़ाई के, इसमें आपका भी फ़ायदा है। लेकिन कन्नी काटने से या केवल बलगलाने से वो काम नहीं चलेगा। बम्बई में जो 25 फरवरी को 2024 को जो अधिवेशन हुआ था, जयंती मनाई गई थी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के माध्यम से, उसमें माननीय अनिल मंत्री जी आए थे। मैंने समाज के सामने उनसे प्रश्न रखा था, ये उन्होंने आश्वासन दिया था और मेरे सामने आकर के स्टेज पे उन्होंने बोला ही, मेरे सामने आकर के उन्होंने कहा, एमबी जी आपने जो जो बातें कही हैं हम उसको गांठ बांध लिए हैं, हम करके बताएंगे। आज कितना दिन हो गया, अभी तक 1 इंच भी काम आगे नहीं बढ़ा है। तो ये फिर मैं चलूँगा बम्बई में, बम्बई के संगठन से पूछूंगा कि आप लोगों ने मुख्य अतिथि बनाया था और उन्होंने यहाँ के यहाँ बोले थे, वो कितना काम किया उन्होंने? हाँ, उसमें पूछूंगा मैं कि कितना काम हुआ। क्या ऐसा ही सरकार तो कर ही रही है, हमारा आदमी इस तरीके से आश्वासन पे आश्वासन देता जा रहा। आप ही ने कहा था, अनिल जी ने, जब 2015 में हो जाओ तैयार, आज़ादी मिलने वाली है, वो हैंडबिल मेरे पास है, आज़ादी अभी तक मिल गई। तो अगर ये हम बोलते हैं और अनिल मंत्री जी अगर इसको अपनी शिकायत समझते हैं, तो मैं कहूँगा मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि सच्चाई कहने में मैं उसको शिकायत बिल्कुल नहीं समझूंगा। जहाँ तक ओम प्रकाश जी का सवाल है, ओम प्रकाश जी भी मैंने खुद पर्सनल बात किया उनसे। उनका यहीं जौनपुर में मीटिंग लगी थी, मैंने फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ आरक्षण के विषय में। आप योगी जी से कह दीजिए कि आरक्षण के लिए आप यहाँ से संस्थी केंद्र सरकार को भिजवा दीजिए, आपका कोई पैसा खर्चा नहीं होता है, सब कुछ हो गया है, आपको सिर्फ यहाँ से रिपोर्ट भिजवानी है। और इसके बाद मैं आपका झंडा पीला आगे आगे लेके चलूँगा, आपके साथ रहूँगा। लेकिन ये करवा दीजिए, आप करवा दीजिए और बड़ा मज़ा आएगा। पूर्वांचल में सारा राजभर समाज आपके साथ में जाएगा। तो इसलिए इसी पर बात करने के लिए मैं आपसे मिलना चाहता था
आप या तो कहें मैं जहाँ कहें मैं आ जाऊँ और नहीं तो आप ही आ जाएं, लेकिन इसके विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको समय दूंगा, या तो मैं खुद आऊँगा नहीं तो आपको बुला लूँगा। और हम चाहते हैं कि ये बात आपने सही कहा। हमने कहा अगर दूर की राजनीति करनी है तो आप एक काम करवा दीजिए, समाज में कोई बोलने लायक नहीं रहेगा आपके खिलाफ। अब आप आगे लेके चलिए, समाज पीछे रहेगा आपके, आपको बहुत बड़ा माइलेज मिलेगा। लेकिन ओम प्रकाश जी इलेक्शन बीत गया और सब बातें बातें रह गई। वो कहते रहे मैंने सर्वेक्षण करा दिया, मैंने रिपोर्ट भिजवा दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अरे बाबा अभी तो आप सामने है ना, क्या कर दिया आपने? तो मतलब कहीं न कहीं समाज में जो हमारे नेता संगठन जागो राजभर जी, कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, क्योंकि किसी को सभी को एक साथ आके काम करना पड़ेगा, लेकिन नेता तो अपने रोटी सेक रहे हैं, लेकिन समाज के लोग क्या कर रहे हैं? समाज के जैसे महेंद्र राजभर जी हैं, ज़्यादा करके नेताओं पे आरोप लगाते हैं। मैंने कभी समाज को जोड़ने की बात उनसे नहीं की कि समाज को, अगर हमारे नेता समाज के काम नहीं कर रहे हैं इससे आरक्षण पे, तो हमें हमारे समाज के जो लोग हैं उनको जागरूक करो, एक साथ एक लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना। महेंद्र जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, मास्टर अनिल जी को और राजू जी को। इन लोगों की भी कुछ मजबूरी है। मास्टर अनिल राजभर जी मास्टरी करते हैं इलाहाबाद में, सरकारी नौकर हैं। राजू जी भी बिहार में नौकरी कर रहे हैं। महेंद्र जी बचे हैं और अनिल जी और राजू जी उतना खुल के बोल नहीं सकते, ना पॉलिटिकल वो पकड़ सकते। और राजू जी, जहाँ तक सवाल है महेंद्र जी का, महेंद्र जी हो सकता है उनके दिल में कोई पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा हो, रखना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जहाँ तक समाज के जोड़ने का सवाल है, मेरी कई बार बातें हुई, उन लोग का कहना है कि साहब हमको केवल कानूनी लड़ाई तक सीमित रहने दीजिए। समाज में के जो नवयुवक हैं उनको तो मैं जोड़ा ही हूँ, हाँ आम आदमी को नहीं जोड़ पाया हूँ, क्योंकि सब मेरी भी लिमिटेशन है। मैं उतना काम नहीं कर पा रहा हूँ, उतना दौड़ नहीं पा रहा हूँ, समाज में उतना मिल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन नवयुवकों को मैं जोड़ रहा हूँ, जो डिग्री कॉलेजेज में या यूनिवर्सिटीज़ में जो लड़के पढ़ रहे हैं सब मेरे संपर्क में हैं, उनको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आम समाज में मैं नहीं जुड़ पाया हूँ, ये आपकी बात सही है। उन्होंने ऐसा मुझसे कहा, हमने कहा ठीक है चलिए, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है, आप इतने तक चल रहे हैं, समाज को जागरूक करने का सामाजिक लोगों का काम है। वो सामाजिक लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं लोगों को, लेकिन अपेक्षा जितनी होनी चाहिए वास्तव में उतना काम हो नहीं रहा। ये आपकी बात, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है कि हम समाज को उतना जोड़ नहीं पा रहे हैं, नहीं तो हमारी बात और आगे बढ़ती थी, भविष्य बहुत अच्छा होता था। ये हमारी कमी है। हम इस बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।